Sexual reproduction in plants. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटे हमने क्या कहा था? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर, कि अब इनमें गैमीट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं। अब इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखी थी कि हमारे पास मोसिस एंड फंस थे, एंजियोस्पर्म्स थे और जिम्नोस्पर्म्स थे। अब कुछ इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब बेटे रिप्रोडक्शन का जो तरीक़ेकार है सेक्सुअल, उसमें चूंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है। अब जब बेटे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है तो इट मींस गैमीट्स बनने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स भी होंगी। अब ये जो गैमीट्स हैं ये पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बनते हैं। कौन से हिस्सों में? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं। अब पौधे के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते कहाँ पे? जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स जो हैं बेटे दे आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब ये जो एक फ्लावर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स ऑफ different types of sepals, petals and other structures। 4 घेरे मौजूद होते हैं। सबसे बैरूनी, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा घेरा और सबसे अंदर चौथा घेरा। आज के टॉपिक में हम ये 4 घेरे देखेंगे कि वो कौन कौन से मौजूद होते हैं। जो बेटे सबसे आउटर है, सबसे बैरूनी घेरा जो मौजूद होता है पौधे के अंदर, दैट इज नेम्ड एज कैलिक्स। उसे हम क्या नाम देते हैं? कैलिक्स का। अब ये कैलिक्स जो है इसका जो इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम नाम देते हैं सेपल का। इंडिविजुअल यूनिट जो है उसको क्या नाम देते हैं बेटे हम? सेपल। ये जो सेपल्स हैं दे आर ग्रीन इन कलर। ये ज़्यादातर किस रंग की होती हैं? ग्रीन इन कलर होती है। इनका बेसिकली काम क्या होता है? जब अभी फ्लावर जो है वो मैच्योर नहीं होता तो ये उसको घेरे हुए होती है। आपने फूलों की डोडियाँ देखी, वो क्या होती हैं? बंद होती हैं। वो बंद किसके ज़रिए होती हैं? वो जो हरी पत्तियां होती हैं उनकी, उनसे वो बंद हुई होती हैं। अब इसका काम उस फूल की हिफाजत करना होता है। ये क्या कर रही है? अंदरूनी स्ट्रक्चर जो हैं उनकी हिफाजत कर रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट घेरा मौजूद है, नेक्स्ट हॉल मौजूद है, दैट इज टर्म्ड एज करोला। नेक्स्ट हिस्से को बेटे हम क्या नाम देते हैं? नेक्स्ट घेरे को क्या नाम देते हैं? करोला। अब ये जो करोला है बेटे ये मौजूद है कैलिक्स के अंदर। ये कहाँ पे मौजूद होता है? सेकंड हॉर्ल है वो। अब इस कैलिक्स का इंडिविजुअल यूनिट जो होता है दैट इज टर्म्ड एज पेटल्स। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? पेटल्स का मतलब एक पत्ती की अगर हम बात करेंगे तो वो पेटल कहलाएगी। अब दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो फूलों के रंग होते हैं, दरवाज़ा खोलो। अब जो फूलों के रंग होते हैं वो बेसिकली इन पेटल्स की वजह से होते हैं। दे आर कलरफुल। आपने देखा होगा फूल जो हैं वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। रेड कलर का होगा, आपका पिंक कलर का हो सकता है, पिंक शेड का हो सकता है, ब्लू होते हैं, मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। अब इन सेपल्स का पेटल्स का बेसिकली काम क्या होता है? दे अट्रैक्ट द
इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब जब इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो दे हेल्प इन पोलिनेशन। तो ये किस में मदद देते हैं? पोलिनेशन में मदद देते हैं। पोलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। पोलन ग्रेन जो है वो एक फूल से लेकर दूसरे फूल तक ट्रांसफर किया जाता है, तो वो इंसेक्ट्स जो हैं वो पोलिनेशन में मदद देते हैं। अब ये पोलिनेशन किस काम आती है? सर पोलिनेशन फ्रूट बनाने के काम आती है। उस फूल से जो फ्रूट में तब्दीली होनी है वो आगे जाके हम देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। अच्छा, अब ये जो दो बैरूनी घेरे हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। इनके जो रिप्रोडक्टिव घेरे हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं, वो इनसे अंदर मौजूद होते हैं। अब वो जो तीसरा घेरा होता है दैट इज नेम्ड एज एंड्रोशियम। इसे हम क्या नाम देते हैं? अब ये जो एंड्रोशियम है बेटे, ये आप दूसरे लफ्जों में कह लो पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाता है। इसे बेटे क्या नाम दे सकते हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मेल गैमीट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इनके अंदर क्या बनता है? मेल गैमीट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इसका जो एक यूनिट होता है दैट इज नेम्ड एज स्टेमन। इसके एक यूनिट को क्या नाम देते हैं? स्टेमन। अब ये जो स्टेमन होता है बेटे, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब एक स्टेमन जो है वो मुश्तमिल है एक फिलामेंट पर, और एक थैली, उस थैली को नाम दिया जाता है एंथर का। अब ये स्टेमन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पूरा एक घेरा भी मौजूद हो सकता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तीसरा घेरा मौजूद होता है फूल के अंदर। इसके एक इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टेमन का नाम देते हैं। एक स्टेमन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, फिलामेंट और एंथर। अब ये जो एंथर है बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोलन सैक। इसे हम क्या नाम देते हैं? पोलन सैक। पोलन, पोलन ग्रेन से, सैक मीन थैली, कि ये वो थैली है जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो हैं वो डेवलप होते हैं। इन विच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इस पोलन सैक के अंदर क्या होगा? पहली बात, इसके अंदर हैप्लॉइड बनेंगे। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इन माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन का नाम देते हैं कि ये छोटे दाने जो है पोलन ग्रेन जो हैं, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स जो हैं वो इस पोलन सैक के अंदर बनते हैं, और ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। आपकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी वो डिप्लॉइड थी, बड़ी थी, नज़र आ रही थी, उसकी शाखें, तने, पत्ते, जड़ें। जो आपकी गैमीटोफाइट जनरेशन है वो छोटी होती है और आपको नज़र नहीं आती, और वो हैप्लॉइड होती है। ये हम पढ़ चुके हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर। अच्छा जी, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस। ये क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि ये किससे बने हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस से वजूद में आए।
ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। ये जो हमारे पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये किसके अंदर डेवलप होंगे? मेल गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर। ड्यूरिंग द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लियाई। ये जो एक हमारा माइक्रोस्पोर होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है और ये जो न्यूक्लियस है ये 1n है, हैप्लॉइड है। अगले प्रोसेस में क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस जो है दैट अंडरगोज माइटोसिस और इट प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लियाई। अब ये प्रोसेस जो है ये किसके जरिए हुआ है? माइटोसिस के जरिए। चूंकि इसके अंदर अब बनने वाले जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो हैप्लॉइड ही होंगे। अब इसमें मजीद नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो तब्दील नहीं हुए। अब इसका जो एक न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है उसको हम नाम देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। मतलब जो 2 न्यूक्लियस बने इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस बना और दूसरा जो न्यूक्लियस बना दैट इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। द जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन अंडरगोज माइटोसिस। अब इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर फिर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये एक इसके अंदर मौजूद था ट्यूब न्यूक्लियस और जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस था उसके अंदर फिर डिवीजन हुई, फिर माइटोसिस हुई। अब फिर माइटोसिस के नतीजे में ये जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस था ये 2 न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील हो गया और अब ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं दे बेसिकली कॉल्ड एज स्पर्म्स। इन्हें हम क्या नाम देंगे? स्पर्म्स। अब ये माइक्रोस्पोर जो है ये मैच्योर हो चुका। अब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है ये मैच्योर हो चुकी और इस तरह के बहुत सारे इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये आपकी फूल की मेल गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डेवलप हो चुकी। ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ द प्लांट। अब ये क्या है? ये मेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट है। इसके अंदर बेटे एक घेरा मौजूद हो सकता है या एक सिंगल स्ट्रक्चर मौजूद हो सकती है जिसको हम नाम देते हैं गाइनेशियम का। जिसे हम क्या नाम देते हैं? गाइनेशियम। अब ये जो गाइनेशियम है मैंने कहा कुछ फूलों के अंदर ये एक मौजूद होती है और कुछ फूलों के अंदर ये एक से ज्यादा भी मौजूद होती है। अब दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या है बेटे? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब ये जो एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्पल। इस एक यूनिट को क्या नाम देते हैं हम? कार्पल का। अब ये जो एक कार्पल है ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। सुराही नुमा। अब इसके 3 पोर्शन है। ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसे हम क्या नाम देते हैं? ये जो सुराही नुमा गर्दन नुमा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड स्टाइल। इसे हम क्या नाम देंगे? और ये जो ओवल शेप्ड आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। इसे हम क्या कहेंगे? ओवरी।
आपका एक कार्पल जो है या आपका गाइनेशियम जो है वो मुश्तमिल होता है 3 हिस्सों पर। ऊपर वाला ब्रॉडर पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये जो आपको नेक इसकी नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और जो बेजल इसकी ओवल शेप स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। अब ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर मैक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं। इस ओवरी के अंदर क्या मौजूद है? मैक्रोस्पोर्स। अब ये आप कह लो फीमेल गैमीट्स हैं। ये क्या है? फीमेल गैमीट्स हैं। इनसाइड ओवरी देयर आर 1 to many ओव्यूल्स। एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा 1 to many ओव्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर बेटे मैक्रोस्पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये भी मियोसिस से बने। ये मैक्रोस्पोर्स किससे बने? मियोसिस से बने। अब चूंकि ये मियोसिस से बनते हैं तो ये भी क्या होंगे? 1n होंगे, हेप्लॉइड होंगे। इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? हाफ होगी। मैक्रोस्पोर जर्मिनेट इनटू फीमेल गैमीटोफाइट जनरेशन। अब इन्होंने क्या बनानी है? फीमेल गैमीटोफाइट जनरेशन बनानी है। ड्यूरिंग इट मैक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस एन एग सेल एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर ये जो मैक्रोस्पोर होता है इसने एक एग सेल बनाना है और साथ इसने क्या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या बनानी है? फ्यूजन न्यूक्लियस। एक एग सेल होगा और एक इसके अंदर फ्यूजन न्यूक्लियस होगा। Egg cell and associated structures are the female gametophyte generation of the plants. ये पौधे की फीमेल गैमीटोफाइट जनरेशन कहलाती है। ये है बेटे स्ट्रक्चर ऑफ